हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 7.4 ऑफ क्लास 11। चैप्टर इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है। उसमें हमने सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात किया है। हमने थ्योरम नंबर 6 भी उसमें सॉल्व किया था। तो ये सारे 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज है और एक हमने जो थ्योरम लिखी थी वो थ्योरम का भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, प्रूफ भी आपको देखना है, प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है। तो इन सबको हम यहाँ पे यूज करके और एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, NC2 फाइंड करना है। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, एक कॉम्बिनेशन दिया राइट साइड में, दोनों आपस में इक्वल है। बट आप लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी हेल्प से आपको NC2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो NC2 मतलब C आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला कौन सा जो हम यूज़ करेंगे, पहले वो ले लेते हैं। NCR। तो NCR आपका यहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल N, एक बार इसका फैक्टोरियल, एक बार R का फैक्टोरियल, और फिर क्योंकि हमेशा N यहाँ पे बड़ा होगा, बहुत कम कंडीशन होगी जहाँ R N के इक्वल होगा, तो N आपका हमेशा अधिकतर यहाँ बड़ा रहेगा, तो N माइनस R होगा। बड़े में से छोटे को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो R N के इक्वल हो सकता है, N से कम हो सकता है, लेकिन R N से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले के ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हमको समझ में आ गया NC2 को फाइंड करने के लिए। ओके, बट अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में हमें N और R पता है तब तो हम यहाँ पे पुट करके और उसको सॉल्व कर लें। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें R तो गिवन है, यहाँ पे R तो आपका 2 है, बट N आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें N फाइंड करना पड़ेगा। N फाइंड हो गया तो इस फॉर्मूले में पुट करके और हम यहाँ पे NC2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो N की वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे, तो मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर एक कॉम्बिनेशन दूसरे कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है तो वहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। अगर यहाँ पे देखो NCA इक्वल है NCB के, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो A के A और B आपस में इक्वल हो, दो कॉम्बिनेशन कब इक्वल हो सकते हैं तब, या तो A और B आपस में इक्वल हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि N जो है, जो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो A प्लस B के इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी ऑब्जर्वेशन है ऑब्जेक्ट, तो जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिए हो, चाहे वो नंबर्स हो चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, जो भी हो, जिसका भी आपको कॉम्बिनेशन करना है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके अंदर कि अगर दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल है तो या तो वो A इक्वल B होगा या फिर N इक्वल टू A प्लस B होगा। तो इस वाली अगर सिचुएशन में हम देखें तो 8 इक्वल टू 2 तो यहाँ पे नहीं नंबर है, आप इसलिए आप इजीली चेक कर सकते हो कि हमारा A इक्वल टू B यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या चीज़ इससे देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ NCA इक्वल टू NCB देन या तो A इक्वल टू B हो या फिर N इक्वल टू A प्लस B हो। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे 8 इक्वल टू 2 आपका नहीं है। तो हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं, इसका मतलब N इक्वल टू हमारा इन दोनों के सम के इक्वल है, 8 प्लस 2 के इक्वल है, यानी कि N आपका यहाँ पे हो गया 10। तो नाउ हियर NC8 NC2 के इक्वल है, तो N इक्वल टू आपका 8 प्लस 2 हो गया, यानी कि N इक्वल टू आपका 10 हो गया। नाउ हमें N की वैल्यू पता चल गई। जो हमारा टास्क था सबसे पहले N फाइंड करने का, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। नाउ NC2 हमें फाइंड करना है, तो NC2 में N की जगह पे हम यहाँ पे 8 पुट कर लेते हैं। तो दिस एम्प्लाइज आपका NC2 अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, N की जगह वैल्यू पुट किया, N की जगह वैल्यू पुट किया तो 10 हो गया, और ये C और 2 हमारा एज इट इज़ हो गया। नाउ आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है फैक्टोरियल N, तो N आपका यहाँ पे 10 है तो ये फैक्टोरियल 10 हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R, R आपका ये वाला होता है जो बॉटम में होता है, तो 2, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। फिर आपका आता है N माइनस R, तो ये हो गया 10 माइनस 2 हो गया। नाउ इसको सॉल्व करो, ये फैक्टोरियल 10 हो गया, ये आपका फैक्टोरियल 2 हो गया, और ये फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल आपका यहाँ पे 8 हो गया। नाउ ओपन किसको ओपन करना है यहाँ पे, तो एवरी टाइम यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम छोटे वाले के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम 10 और 8 में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है ना, इसको खोलेंगे और इसको फैक्टोरियल 8 की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 10 इंटू 9 इंटू, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, फैक्टोरियल 8 हमें पता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 8 को हमने एज इट इज रहने दिया। ओके, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 8 है, और 2 किसी से कैंसिल नहीं होगा, 2 को हम ओपन कर देते हैं, 2 इंटू 1 हो गया और ये इंटू फैक्टोरियल 8 हो गया। तो ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से आपका 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो 9 इंटू 5 यानी कि 45, यानी कि आपका NC2 यानी कि 10C2 यहाँ पे कितना आ रहा है, 45 आ रहा है।
ओके तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे तो आपको कॉम्बिनेशन के कहीं लॉजिक नहीं देखने थे, जो क्वेश्चन आपको गिवन था बस हमने वही सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया। नाउ नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन इज डिटरमाइन एन इफ। तो यहाँ पे दो पार्ट है, दोनों को सॉल्व करना है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 12:1 है, और यहाँ पर भी 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11:1 है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 11 है। तो मैं इसको समझा रही हूँ, तो जितना वहाँ पे कॉमन होगा, मतलब जहाँ तक हमें 11 की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ तक हम इसको देखेंगे, और जब चेंज करना होगा तब मैं आपको पूरा इसको नहीं सॉल्व करूंगी, 12 की जगह 11 रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके क्योंकि दोनों का पार्ट यहाँ पे सेम है। अब आप यहाँ पे देखो, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वहाँ पे क्या था, दो रेशियो आपस में इक्वल थे, ठीक है, तो वो फॉर्मूला वहाँ अलग हो गया। बट यहाँ पे क्या, दो कॉम्बिनेशन इक्वल थे आपके, यानी कि जो हमने अभी क्वेश्चन भी देखा था, तो यहाँ पे NCA इक्वल टू NCB था, तो यहाँ इक्वल होना जरूरी, तभी आपकी ये कंडीशन लगेगी। और यहाँ पे क्या है, रेशियो है, रेशियो है मतलब कि रेशियो के लिए हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या मतलब है इसका, तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, तो ये रेशियो के फॉर्म में, तो रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, डिवाइड के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जहाँ पे इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकें, तो यहाँ से आपको n फाइंड करना, तो n फाइंड करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आपका ये रेशियो की फॉर्म में, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको लिख लेते हैं, ताकि हमें आगे इसको प्रॉब्लम ना है, जो सिंपल हो वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सॉल्व करके रख दो, वैल्यू यहाँ सॉल्व करके रख दो, उसके बाद में सॉल्व कर सकते हो। तो एक स्टेप हम यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होके ये 2nc3 ही रहेगा, और ये 12 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे nc3 हो जाएगा। ओके अब 1 बाय 1 हम सेपरेटली दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले क्योंकि दो एक साथ सॉल्व करेंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप यहाँ पे देखो 2nc3 को हम सॉल्व करते हैं, तो 2nc3, सी से आपको आइडिया लग गया, हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, तो NCR फॉर्मूला हो गया आपका यहाँ पे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r हो गया। ओके तो अब यहाँ पे n कौन है, अगर हम 2nc3 की बात करें तो n आपका यहाँ पे 2n है, ओके, और r फॉर्मूले से हम कंपेयर कर रहे हैं, ये आप ये मत देना कि ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए। इस फॉर्मूले में n की जगह पे 2n है, इस फॉर्मूले में r की जगह आपका यहाँ पे कौन है, 3 है, तो फॉर्मूले की जगह पुट कर लो, जहाँ भी आपको n दिख रहा है वहाँ 2n पुट कर लो, और जहाँ भी आपको r दिख रहा है वहाँ 3 पुट कर लो, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r की जगह हमने 3 पुट कर लिया, n माइनस r यानी कि 2n माइनस के आपका यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब हमेशा यहाँ पे जब भी आप इस तरह से फैक्टर की फॉर्म में लिख लो, तो हमेशा ये याद रखो कि बड़े वाले को हम छोटे की फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है अगर फैक्टोरियल 5 को ओपन करना है तो पहले 5 आता है, फिर आपका 5 माइनस 1 4 आता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर के अंदर है वो पहले आता है, उसके बाद उससे छोटे छोटे नंबर आते हैं, 4 आ गया, फिर 4 माइनस 1 3 आएगा, फिर 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से, क्योंकि बड़ा वाला छोटे के इक्वल आ सकता है, जैसे आप यहाँ पे देखो, मुझे अगर फैक्टोरियल 5 और मुझे अगर यहाँ पे सॉल्व करना है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करना है, तो मैं 3 को तो 5 नहीं बना सकती, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, ये फैक्टोरियल 3 मैंने ओपन किया, ये क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। बट बड़े वाले को मैं छोटे में चेंज कर सकती हूँ, अगर मुझे इसको बनाना होता है तो 5 इंटू 4 इंटू मैं फैक्टोरियल 3 यहाँ पे लिख सकती थी, मैं ये भी लिख सकती थी 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकती थी। तो हमेशा बड़ा वाला छोटे की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन छोटा वाला बड़े की फॉर्म में यहाँ पे नहीं जाता है। तो आप इन दोनों में से देखो n हमेशा सेम होना चाहिए तभी ओपन होगा, तो यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें से बड़ा कौन है, 2n बड़ा है, क्योंकि इस 2n में से 3 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, तो ये ओपन नहीं हो सकता, ये इसकी फॉर्म में, यानी ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, बट ये इसके इक्वल आ सकता है। हमेशा जब भी हम फैक्टर लेते हैं ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इन फैक्टर को हम हटाएं यहाँ से, तो कैसे हटा सकते हैं, 3 तो आपका ओपन हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे n क्या एक वेरिएबल है, तो हमें ये पता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये आपस में फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखो कैसे कैंसिल हो रहेंगे, जब हम फैक्टर को ओपन करेंगे तब तक हम ओपन करते जाएंगे 2n को, जब तक कि हमारा ये वाला फैक्टर ना आ जाए। तो सबसे पहले जो फैक्टर में होता है वही बाहर आता है, अगर ये 5 है तो 5 ही बाहर आया सबसे पहले, तो यहाँ पे 2n सबसे पहले बाहर आएगा।
फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर क्या बचेगा, 5 था तो 5 के बाद 5 माइनस 1 आया, एज इट इज़ यहाँ पे भी 2n माइनस 1 आएगा। तो 2n माइनस 1 फैक्टर में आएगा, बट अभी तक इक्वल नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे 2n माइनस 1 लेते हैं। हम फैक्टर वहीं लगाएंगे जहाँ पे हमारा ये इसके इक्वल हो जाए। अब ये 2n माइनस 1 हो गया। अब फिर से अब यानी कि ये आप यहाँ पे देखो, अगर ये फैक्टोरियल n है तो ये n हो जाएगा, फिर उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा। ठीक है, बट मुझे तो यहाँ पे 2n माइनस 3 तक जाना है, तो मुझे फिर से इस फैक्टर को ओपन करना है। तो ये n इंटू, मैं फिर से इसको ओपन करती हूँ, n माइनस 1 हो गया। अब फैक्टर में कौन आएगा, n माइनस 1 में से एक माइनस 1 और आ जाएगा, तो n माइनस 1 और माइनस 1, n माइनस 2 हो गया, तो ये n माइनस मेरा 2 हो गया। ठीक है, अभी भी मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, तो मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो n इंटू n माइनस 1, अगेन जो फैक्टर में वो बाहर आ जाएगा और इसमें से माइनस 1 हो जाएगा। तो n माइनस 2 में माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये n माइनस आपका 3 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी, अभी इक्वल नहीं आया तो समझो भी यही फैक्टर में है। ठीक है, अब इसमें से फिर से इसको फैक्टर से बाहर निकालो, तो इसमें से माइनस 1 हो जाएगा। तो 2n माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस 1 आपका यहाँ पे 2 हो गया, और दोनों नेगेटिव है इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव है। n माइनस 2 n माइनस 2 हो गया। अभी आगे, और अभी हमारा 2n माइनस 3 नहीं आया है, तो हम एक बार और इसको लिख लेते हैं। तो अब आपका यहाँ पे अगर 2n माइनस 2 में से मैं माइनस 1 करती हूँ तो ये 2n माइनस आपका 3 हो जाएगा, और यही हमारा फैक्टर की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2n माइनस हम 3, जैसे नंबर की फॉर्म में लिखते थे ना कि 5 के बाद हमें पता है कि डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 3 है, तो हमें फैक्टोरियल 3 को लेकर आना है। तो हम इसको तब तक ओपन करते रहते जब तक कि हमारा 3 नहीं आता। तो 5 लिखा, फिर 4 लिखा, अब इसके बाद हमारा 3 आ गया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, हमारे पास 2n था, 2n हमने बाहर लिख दिया, एक बार 1 माइनस किया, फिर नेक्स्ट में एक बार और माइनस किया। अब हमें पता है कि अब नेक्स्ट नंबर 2n माइनस 3 आएगा, और हमारा सेम हो गया, तो हमने एज को फैक्टर बना के लिख दिया। अब 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लिया, और ये हमारा एज इट इज रह गया। तो हम इस तरह से फैक्टर को कैंसिल करते हैं। तो ये 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो आप एज इट इज लिख लो, ये 2n बच गया, 2n माइनस 1 बच गया, यहाँ से आपका 2n माइनस 2 बच गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। हम अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं, ये बाद में हम पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम NC3। तो अब यहाँ पे देखो ये NC3, तो NC3 में सेम फॉर्मूला, n की जगह यहाँ पे n की जगह यहाँ पे n है, और r की जगह यहाँ पे 3 है। तो पुट करो n, यानी कि n की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो n की जगह n, c, r की जगह 3, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल n हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल n माइनस 3 हो गया। तो अब तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाला इसकी इक्वल आएगा। तो पहले n जो अंदर है फैक्टर के वो बाहर आ गया, n बाहर आ गया। अब माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 तो सीधा आ गया। अभी तक जब तक कर जाना तब तक माइनस 3 ना आ जाए। फिर अगेन माइनस 1 करो, तो n माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, माइनस का साइन है दोनों के पास तो माइनस आएगा, तो ये आपका n माइनस 2 हो गया। अब अगेन n अभी भी हमारा इक्वल नहीं है, अगेन माइनस 1 करो, तो n माइनस 1 यानी कि n माइनस 2 माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 प्लस 1 हो गया आपका यहाँ पे 3 हो गया, और साइन आएगा आपका नेगेटिव का। तो n तो एज इट इज आ गया, ये आ गया, तो ये इक्वल हो गया। अब यहाँ फैक्टर लगा लो, अब हमें आगे नहीं खुलना, आगे तो आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो इसमें, जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाता। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हो, बट हमारा डिनोमिनेटर इसके सेम हो गया, तो हम इसको एज इट इज रख रहे हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आपका हो गया कैंसिल। अब यहाँ से सिर्फ क्या बचा, n बचा, n माइनस 1 बचा, n माइनस 2 बचा, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया 6। तो ये इक्वेशन होगी आपकी 3rd। ठीक है, अब 2 और 3 को आप यहाँ पे पुट कर लो। तो ये आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि सेम आपका इस क्वेश्चन में आपको यूज़ होने वाला है। सिर्फ हमें यहाँ पे 12 की जगह 11 करना है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन आपके यहाँ पे सेम है। ओके, तो ये मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कौन कब तक खुलेगा, क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर की फॉर्म में तो आप इजीली कह देंगे। मैं अभी कह दूँ आपको फैक्टोरियल आप 25 को सॉल्व करो, आप इजी लिख लोगे, 25 24 23 22 21 अप टू 1 तक चले जाओगे। लेकिन अब यहाँ वेरिएबल जहाँ पे आ गया वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ नहीं करना, जो भी वेरिएबल है, जैसे n था तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 ऐसे चलता रहेगा। 2n है तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ 2 और 3 की वैल्यू इसमें पुट कर लेना, तो अब इसको हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट के अंदर ये आपका 2nc3 की जगह ये वैल्यू रख दो। तो ये हो गया 2n, देन ये हो गया 2n माइनस 1, फिर ये हो गया 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे हो गया 6, फिर इक्वल टू ये आपका यहाँ पे 12 ये रहा आपका। अब NC3 की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया n माइनस 1
n माइनस टू डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया 6 हो गया। नाउ हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो 6 से 12 कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम। ओके अब आप यहाँ पे देखो क्या और भी चीज़ यहाँ पे आपकी कैंसिल हो रही है। तो ये यहाँ पे देखो ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, और ये सब में बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो जैसे ये होता है ना a अपॉन b इक्वल टू a अपॉन c ले लेते हैं। ओके तो न्यूमरेटर में अगर इक्वल के दोनों तरफ अगर न्यूमरेटर में सेम नंबर है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में सेम है, अगर यहाँ पे मैं डी कर देती हूँ, यहाँ पे डी कर देती हूँ, तो डिनोमिनेटर में सेम है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बट इक्वल के दोनों तरफ यानी इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड वो सेम में होनी चाहिए। न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये एन यहाँ पे न्यूमरेटर में और सब में मल्टीप्लाई का रिलेशन होना चाहिए, तभी वो कैंसिल होंगे। क्योंकि एन को अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके आती हूँ तो वो डिवाइड में आ जाएगा और ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। बट आप ज़्यादा लिखने के बजाय शॉर्ट ट्रिक देखना यूज़ करो कि यहाँ पे ये तो आपको इजीली समझ में आएगा, बट लेफ्ट टू राइट कैसे कैंसिल करना वो देखो। तो ये सेम में न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 भी न्यूमरेटर में है, ये 2 भी न्यूमरेटर में, ये भी कैंसिल हो गया। 2n माइनस वन तो यहाँ n माइनस वन है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। बट अगर मैं यहाँ पे ये n माइनस टू है, n माइनस टू यहाँ पे नहीं है, बट अगर मैं इस 2n माइनस टू में से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये n माइनस वन हो जाएगा और n माइनस वन से ये n माइनस वन यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, तो हम इसको लिख दिए, ये 2n माइनस वन हो गया। इसको देखो मल्टीप्लाई का साइन है, 2n माइनस, ये दोनों यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। तो अंदर कौन बचा, ये तो आपका n ही बच गया, और माइनस 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, तो ये हो गया डिवाइड बाई हो गया 6 इक्वल टू, यहाँ से कौन बचा हुआ है, यहाँ से n माइनस वन बचा हुआ है और n माइनस टू बचा हुआ है। तो n माइनस वन से n माइनस वन, क्योंकि इनके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया। 2 के टेबल से आपका ये 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर 3 टाइम। अब आप यहाँ पे देखो आपका क्या क्या बचा है। ओके तो जो रिमेनिंग था वो मैंने यहाँ लिख दिया, अब जो कट गए वो कट गए, जो बच गए वहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर 2n माइनस वन हो जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए सारी स्टेप लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये 2n माइनस वन हो गया, 3 इंटू एन 3n हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू टू हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या n जो वेरिएबल है वेरिएबल की तरफ जाएगा, नंबर नंबर की तरफ जाएगा, तो 3n बड़ा है तो हम 2n को इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस वन यहीं पे रह गया और ये 3n यहाँ पर पहले से, प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n हो गया। अब माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 हो गया, तो 6 माइनस वन हो गया 5, 3n में से 2n गया, यानी 3 माइनस टू कितना होता है 1 होता है, तो ये 1n हो गया। तो यानी कि n इक्वल टू यहाँ से आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में n का आंसर आपका कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, बस आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है कैसे ओपन होते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था अभी लेफ्ट बिल्कुल सेम है, राइट में सिर्फ 12 की जगह 11 है, तो सेम एज इट इज आपको यहाँ तक तो पूरा सॉल्व करना है जैसे हमने किया ना, इस 12 की जगह आप 11 कर दो, ये आपका क्वेश्चन है ना, 12 की जगह आप 11 कर दो, यहाँ तक आपको बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। तो सेम सॉल्व करके ये वाली वैल्यू को फिर से हम पुट करते हैं और इसको हम फिर से सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपके 2n, हम ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट करें तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम हो गया, फिर हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इधर मल्टीप्लाई होकर ये 2nc3 हो गया और 11 इधर मल्टीप्लाई होकर 11 इंटू nc3 हो गया। अब 2nc3 की वैल्यू आपकी क्या थी, वही आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लो, तो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2n देन 2n माइनस वन देन आपकी 2n माइनस टू डिवाइडेड बाय है आपकी यहाँ पे 6 वैल्यू। ओके फिर इक्वल टू 11 इंटू और ये वाली वैल्यू है आपकी n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय 6, तो ये है आपकी n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय आपकी है 6 हो गया। ठीक है, अब बस सिर्फ हमें इसी को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखो 6 से तो 11 कैंसिल नहीं हो रहा, पहले आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा था 12 था इसलिए, अब n से आपका n कैंसिल हो रहा है, फिर अगेन हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें और यहाँ पे ये आपका n माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2n माइनस वन इंटू हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से n माइनस टू के टेबल में 2 आया 1 टाइम, n माइनस वन क्या डिवाइड बाय 6। अच्छा आपका यहाँ पे ये देखो ना 6 भी तो कैंसिल हो रहा है,
ये देखो ये मैंने कैंसिल करना भूल गई, ये अदरवाइज ये 6 आपका यहीं पे कैंसिल हो। चलो मैं इसे स्टेप में कर देती हूँ। ये 11 इंटू आपका n-1 n-2 डिवाइडेड बाय आपका 6, तो ये डिनोमिनेटर सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गए, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ से, ये आपका बचा है यहाँ से 2 इंटू 2n-1 बचा है, और यहाँ से 11 इंटू n-2 बचा है। ओके, और एक 2 को तो हम भूल गए, ये वाला 2 ये भी तो साथ में चल रहा है, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में मिलके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये 4 अंदर गया, 4 इंटू 2 8n हो गया, 8n माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया, इक्वल टू 11 इंटू एन 11n हो गया, प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 2 22 हो गया। एन को एक तरफ लेकर जाओ, माइनस का 22 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 22 हो जाएगा, -4 एज इट इज हो गया, फिर ये 11n हो गया, प्लस का 8n इधर आएगा, तो माइनस का 8n हो जाएगा। ओके, फिर 22 में से आपका 4 गया, 18 बचा, 11 में से 8 गया आपका, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3n हो गया। अब हमें 18 3 डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बाय 3 हो गया, तो ये n हो गया, 3 के टेबल में 18 आया आपका 6 टाइम, यानी कि n इक्वल टू यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। पहले आपका 5 आ रहा था, अब आपका 6 आ रहा है। तो सेम क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आपका यहाँ पे चेंज था, तो अच्छे से मैं आई होप आपको अच्छे से ये दोनों पार्ट यहाँ पे समझ में आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको आप अच्छे से समझना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे परम्यूटेशन करेंगे या कॉम्बिनेशन। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो गई है, तो वर्ड प्रॉब्लम में अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन। तो वैसे तो ये कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है, तो कॉम्बिनेशन ही करेंगे, बट क्यों करेंगे यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में क्यों कर रहे हैं, तो वो जब एग्जाम में इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी तो वो आपको देख के समझ के यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो देखो, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी एक सर्कल है, इस तरह से हमने एक सर्कल बना दिया और इसके ऊपर 21 पॉइंट्स है। ओके, तो आपको बताना है कि उन 21 पॉइंट से आप कितनी कॉर्ड्स को बना सकते हो। मैं लेट की आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, एक मैंने यहाँ पे ए ले लिया, एक मैंने यहाँ पे बी ले लिया, एक मैंने यहाँ पे सी ले लेती हूँ। ओके, अब देखो मुझे कॉर्ड ड्रॉ करनी है, तो मैं चाहे ए को सी से ज्वाइन करूं इस तरह से, या सी को ए से ज्वाइन करूं। एक्चुअल में तो कॉर्ड एक ही है, क्योंकि जब आप परम्यूटेशन करते हो तो परम्यूटेशन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ए सी और सी ए दोनों का अलग मतलब होता है। अगर आपने ए सी लिखा है तो वो अलग है, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो हम ए और सी को, यानी कि यहाँ पे ये अमन है और ये चारवी है, अब आपको इसको अरेंज करना है, तो अमन और चारवी को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं और इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अमन पहले भी बैठ सकता है, अमन बाद में भी बैठ सकता है, इस तरह से। तो ये हो गई अरेंजमेंट की बात। तो अरेंजमेंट में क्या होता है, दोनों का अगर उनकी पोजीशन चेंज हो गई है तो वो अलग अलग काउंट होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन। तो मैं इसको चाहे ए सी पढ़ूँ या मैं इसको सी ए पढ़ूँ, बात एक ही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखता है कि मुझे कॉर्ड ड्रॉ करनी है, कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं, यानी कि ऑर्डर का कोई वहाँ पे मतलब नहीं हो रहा। ऑर्डर से अगर आप ऑर्डर समझ जाओगे तो आप वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन है। क्योंकि कॉर्ड को ज्वाइन करने पर चाहे वो ऐसे पढ़े चाहे वो ऐसे पढ़े, एक ही बात है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल माइंड में ये रखो कि अगर मैं आपसे हैंडशेक कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने या चाहे ए ने सी से हैंडशेक किया, तो हैंडशेक करने के अंदर ये नहीं देखते हैं कि आपने मुझसे किया है मैंने आपसे किया, हैंडशेक हैंडशेक होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है, कोई जैसे मैंने आपसे हैंडशेक किया वो अलग काउंट होगा और आपने मुझसे हैंडशेक किया वो अलग काउंट नहीं होगा। हम दोनों का एक एक हाथ हैंडशेक कर रहा है। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन होंगे वहाँ कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे ए को सी पढ़ें या सी को ए पढ़ें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जब आपकी हाउ मेनी कॉर्ड्स जब हम निकाल रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन का। अब मैं ए को सी से ज्वाइन कर दिया, मैं सी को बी से भी ज्वाइन कर सकती हूँ, या फिर मैं ए को बी से भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो 3 पॉइंट है, यहाँ पे 3 कॉर्ड बन गई। तो आप यहाँ पे ए सी भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, बी सी भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ओके, अरेंजमेंट हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल पे पॉइंट्स है, उनसे कितनी कॉर्ड्स बन सकती है। तो कॉर्ड बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, आप कैसे भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे हो गया वो तो आपको समझ में आ गया। अब कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला होता है कि NCR
एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। कॉम्बिनेशन हमने डिसाइड कर लिया, कॉम्बिनेशन करना है, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब फॉर्मूले के अंदर एन कौन होगा और आर कौन होगा, तो एन तो हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए होते हैं, कोई भी आपको नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, या यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिए वो सारा एन हो गया, लेकिन आर कौन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल पे जो 21 पॉइंट्स दिए हैं वो तो हमारे हो गए n। अब आपको यहाँ पे कहा है कि आपको कॉर्ड बनानी है, तो एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, एक कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ये टोटल 21 पॉइंट है, हमें एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, तो इन 21 पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तभी हमारी कॉर्ड बनेगी, तो वो हमारा हो गया r, यानी कि r इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि एक किसी भी कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे चाहिए होते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो आर इस तरह से आपको यहाँ पे पता करना है। और आगे आगे आप क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वैसे वैसे आप आर को कैसे फाइंड करना वो आप समझते जाओगे। तो यहाँ आपको इजीली समझ में आ गया, कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए आर इक्वल टू हमारा यहाँ पे 2 हो गया। तो नाउ नंबर ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड फ्रॉम टोटल 22 पॉइंट्स, तो नाउ नंबर ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम 2 पॉइंट, तो ये आपका यहाँ पे हो गया एनसीआर का फॉर्मूला लग गया, एन इक्वल टू 21 और आर इक्वल टू 2 पुट कर लिया। नाउ वैल्यू पुट करो, यहाँ पे फैक्टोरियल एन होता है तो फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल आर यानी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल एन माइनस आर यानी कि 21 माइनस 2 हो गया। नाउ इसको ओपन कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी तो हम इसको 21 ही रखते हैं, इसको 2 ही रखते हैं, 21 माइनस 2 तो ये हो गया आपका यहाँ पे 19 हो गया। ओके तो अब ये वाला बड़ा है, ये इसके इक्वल भी आ सकता है, इसके इक्वल भी आ सकता है, बट हम इसके इक्वल आते हैं ताकि हमें ज़्यादा इसको ओपन ना करना पड़े। तो सबसे पहले यही नंबर फैक्टोरियल से बाहर आ जाएगा, ये 21 हो गया, फिर 21 माइनस 1 20 हो गया, अभी भी इसके इक्वल नहीं आया, फिर 20 माइनस 1 तो ये हो गया 19 और ये इसके इक्वल आ रहा है तो यहाँ फैक्टर लगा दो, अब आगे नहीं खोलेंगे। तो 2 का फैक्टोरियल ओपन कर ले, 2 इंटू 1 ईजिली सॉल्व हो सकता है, और ये फैक्टोरियल 19 एज इट इज क्लियर, ये आपका हो गया कैंसिल। 2 के टेबल में 20 आया 10 टाइम, यानी कि आप यहाँ पे 210 कॉर्ड्स बना सकते हो। टोटल कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो 210, इन 21 पॉइंट से आप 210 कॉर्ड्स बना सकते हो। जैसे हमने सी से बनाया ना, सी ए से भी ज्वाइन है, सी बी से भी ज्वाइन है, तो आप 21 पॉइंट से आपके एक पॉइंट को आप यहाँ पे रख लो ए, और बाकी को इस ए को हम बी सी डी ई एफ जी ऐसे सबसे ज्वाइन कर सकते हैं एज इट इज़। फिर आप बी ले लो, बी को हम बी को छोड़ के बाकी सबसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारी टोटल 210 कॉर्ड्स यहाँ पे बनेगी। तो आई होप आपको ऑल 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में, ताकि आप और अच्छे से कॉम्बिनेशन को समझ पाओ, यानी कि परम्यूटेशन को भी और कॉम्बिनेशन को, क्या किस क्वेश्चन में हम परम्यूटेशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। थैंक यू।